नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। सच में धड़क देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूनम। आज हम बात कर रहे हैं गिव अप अभियान की, जहां लाखों जरूरतमंद परिवारों को अब सरकार ने बड़ा तोहफा देते हुए खाद्य सुरक्षा सूची का पिटारा खोल दिया है। लंबे समय से अपनी बारी का इंतजार कर रहे लाखों नए लाभार्थियों को अब मुफ्त राशन की सौगात मिलेगी। कांग्रेस सरकार के समय इस सूची में लाखों अपात्र परिवार शामिल थे, जो गरीबों और जरूरतमंद परिवारों के स्थान पर सरकार की योजना का फायदा उठा रहे थे, जिन्हें भजनलाल सरकार ने उन अपात्र परिवारों को हटाकर जो सही मायने में पात्र हैं, उन्हें सूची में जोड़ा गया है। सरकार ने इन परिवारों के नाम पोर्टल पर जोड़ दिए हैं, जिससे अब इन्हें हर महीने गेहूं और अन्य राशन सामग्री मिल सकेगी। ये कदम विकसित राजस्थान 2047 के उस संकल्प का हिस्सा है, जहां कोई भी गरीब भूखा ना सोए। खाद्य सुरक्षा योजना में इस बदलाव से लाखों पात्र परिवारों को लाभ पहुंचेगा। आज चर्चा इसी पर करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जो अपात्र हैं, गिव अप अभियान के तहत उन्हें हटाया गया है, और जो लाभार्थी हैं, जो वाकई पात्र हैं, ऐसे अब लाभार्थियों की सूची जो है 93 लाख है। यानी कि 93 लाख नए लाभार्थियों को इसमें जोड़ा गया है, और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि गरीबों की थाली नहीं रहेगी खाली। इसी पर करेंगे चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान भी मौजूद हैं। उनका परिचय सबसे पहले आपसे करा देती हूँ। बीजेपी से अटल खंडेलवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे भरत मेघवाल जी। सर, बहुत स्वागत आपका। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कमल टांग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। अटल जी, सबसे पहले आप ही का रुख करना चाहूंगी। देखिए, 93 लाख लाभार्थी ऐसे हैं जो जोड़े गए हैं, और करीब 55 लाख जो अपात्र थे गिव अप अभियान EKYC के तहत हटाए गए हैं। लेकिन इसका आधार क्या है? क्या कोई सर्वे किया गया जो नए लाभार्थी जोड़े गए हैं? कोई ठोस सिस्टम है, पारदर्शिता है पूरी कि जो लाभार्थी हैं वाकई वो पात्र हैं, पिछली बार की तरह ना हो कि अपात्र जोड़ लिए जाएं? देखिए पूनम जी, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमने आते ही कहा था कि भी हम कोई योजना को बंद नहीं कर रहे, हम केवल उन योजनाओं में जो सुधार है उसको देख रहे हैं कि उसमें सुधारात्मक परिवर्तन क्या किया जा सकता है, जिससे कि जो विकसित राजस्थान का सपना देख रहे हैं कि राजस्थान में कोई व्यक्ति नहीं हो जो भूखा सोए, जिसके पास कपड़े ना हो, जिसके पास घर ना हो। इस तरह की हमारी जो संकल्प है वो इस तरीके का है माननीय मुख्यमंत्री जी का। और इसका आधार है वो जो राष्ट्रीय विकसित राष्ट्र बनाने की बात है 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, उसी को लेकर के था। इस खाद्य सुरक्षा योजना में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि इसके अंदर पात्र नहीं थे, फिर भी वो किसी कारणवश इसके अंदर थे। तो देखिए, 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक इस तरीके का गिव इट अप अभियान चलाया था, और इसी को हमने राजस्थान में 2024 में गिव अप अभियान के रूप में चलाया, और उसमें लोगों से अपील की कि जो पात्र नहीं है वो इसमें अपनी सूची में से नाम हटवा ले और इसमें से बाहर आ जाए। और इसके लिए देखिए, हमने और भी कुछ चीजें की, वो मैं आपको बताऊं कि भी जैसे डेटा का एकीकरण किया हमने, जो डेटाज है जिसमें ये देखा कि कोई आधार के बेस पर उनकी जो इनकम के बेस पर ये सारी चीजें देखी गई कि भी वो पात्र हैं नहीं है, और उनसे रिक्वेस्ट की गई। और इस अभियान का फायदा ये हुआ कि 55 लाख लोगों ने स्वेच्छा से इस स्कीम से बाहर आना निर्धारित किया। और एक और जो देखिए, इसमें जो खाद्य सुरक्षा में जो राजस्थान ने 2-3 चीजें की,
वो ये की कि एक तो इसके अंदर जो पात्रता है उसको लेकर के वो देखा गया कि भी लोगों से कहा गया कि भी आप अगर सक्षम है तो इस अभियान इसमें से बाहर आए, इस सूची में से। इसके कारण इस सूची के अंदर जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके अंदर से बहुत सारे लोगों ने नाम वापस लिए। तो हमारे पास ऐसे लोग जो कि वास्तव में इस सूची में के लिए हैं और उनको आमदनी कम है या उनको जरूरत है उस तरीके की, वो लोगों को या उनको वो लोगों को ऐड किया गया अलग अलग चीजों में। देखो, गैस सब्सिडी में अलग तरीके से है, अन्न खाद्य सुरक्षा में अलग तरीके से है, और जो स्वास्थ्य को लेकर के है उसमें अलग तरीके से, ये अलग अलग रूप में ये देखा गया। डिजिटलाइजेशन किया गया, हर एक कलेक्टर से अपनी सूची मांगी गई भी ग्रामीण क्षेत्र में कितने लोग इसमें पात्र हैं और शहरी क्षेत्र में कितने हैं, उनकी आय इनकम वगैरह को देखा गया, उनकी उनकी वेल्थ है उसको चेक किया गया। ठीक है अटल जी, यानी कि आप कह रहे हैं पूरी पारदर्शिता के साथ और बारीकी से जो है हर एक चीज की जांच हुई है, उसके बाद ये डेटा एकत्रित किया गया, उसी के बाद इतनी बड़ी संख्या में लाभार्थियों को जोड़ा गया। आऊंगी आपके पास, आऊंगी बिल्कुल आऊंगी आपके पास। भरत जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? और दूसरी तरफ ये भी देखा जाए कि आपकी सरकार के टाइम पे इतने सारे अपात्रों को आपने जोड़ लिया था, क्या उस टाइम पर कोई मॉनिटरिंग नहीं की गई थी, ठीक से कोई डेटा एकत्रित नहीं किया गया था? देखिए, अगर डेटा और मॉनिटरिंग की अगर आप बात करेंगे तो आज के दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पे खबर है कि पूरे जयपुर के अंदर जो 40 लाख लोगों को जो गेहूं दिया जाता है उसमें 113 से ज्यादा जो दुकानें वो मात्र 13 मोबाइल नंबरों से संचालित हो रही है। यानी कि जब गोडाउन से गेहूं उठता है और वह जब दुकानों के पास जाता है तो एक मोबाइल नंबर से तकरीबन 13 से 14 दुकानें अटैच है। कालाबाजारी, भ्रष्टाचार और किस तरीके से गेहूं को गबन किया जा रहा है उसका जीता जागता उदाहरण आज के स्टिंग ऑपरेशन में फ्रंट पेज पे छपा है। रही बात दूसरी, मैं आपको बताऊं, आऊंगी अटल जी। हाँ। खाद्य सुरक्षा 2016 के बाद केंद्र सरकार ने उसको क्लोज कर दिया था और राजस्थान के अंदर खाद्य सुरक्षा के अंदर नए नाम नहीं जोड़े जा रहे थे। लगातार राजस्थान की सरकार ने, जब उस समय पूर्व खाद्य सुरक्षा मंत्री माननीय प्रताप सिंह खाचरियावास जी थे, उन्होंने लगातार केंद्र सरकार को पत्र लिखे कि जो लाभान्वित हैं उन लोगों को जोड़ना है। तो राजस्थान का जो 1-1.5 करोड़ जो उस समय था उसको ज्यादा बढ़ाया जाए, संख्या को बढ़ाया जाए, लेकिन केंद्र सरकार बढ़ा नहीं रही थी। अब ये कह रहे हैं साहब अपात्र को हटाया गया। इनसे ये पूछिए अपात्र की श्रेणी में आता कौन है और पात्र की श्रेणी में कौन आता है? अपात्र, इन्होंने जो वहां पे डीलर होते हैं उन्होंने अपने मन के अनुसार लोगों पे टिक किए और लोगों के नाम के आगे टिक करके उनके राशन को बंद कर दिया। आज वो लोग दर दर भटक रहे हैं। पहले वो अपने जनाधार को अपडेट कराते हैं, ई मित्र पे जाकर अपने आधार कार्ड को अपडेट कराते हैं, परेशान होते हैं, कलेक्ट्री जाते हैं, दोबारा से एनएफएसए का फॉर्म भराते हैं और फिर जाके 2 से 3 महीने लग रहे हैं एनएफएसए के फॉर्म को पास होने में। जब एक व्यक्ति ई मित्र पे जाकर अगर खाद्य सुरक्षा का फॉर्म भरता है तो उसको भरने के बाद कलेक्टर के वहां से वो फॉर्म जो उनके डिवीजन होते हैं, जैसे जो नगर निगम का जोन होता है उस जोन में ट्रांसफर किया जाता है। अधिकांश ऐसे मामले हैं जहां पे मालवीय नगर जोन के कागज को आदर्श नगर में भेज दिया गया है, आदर्श नगर के जोन को मालवीय नगर में भेज दिया गया है। 1-1.5 महीने जब ये गफलत चलती रहती है उसके बाद वापस से री इशू कर दिया जाता है आवेदन। किसको? जिसने भरा था कि आपने कोई गलती करी है, इसको पुनः सबमिट करें। वो पुनः सबमिट करता है, फिर वहां पे ऐसा ही जाता है, रिपोर्ट करता है। इस पूरे प्रोसेस में 3 से 4 महीने लग रहे हैं। मैं खुद इसको व्यक्तिगत देख रहा हूं, कच्ची बस्तियों को मैं देख रहा हूं जहां पर लोग परेशान हो रहे हैं। ये पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, इनसे ये पूछिए कि कितनी ऐसी पोस्ट दुकानें हैं जहां पर ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी जाकर सामान ले सकता है, लेकिन दे नहीं रहे राशन डीलर। 1 तारीख को अगर राशन आ जाता है तो 5 तारीख तक कहते हैं साहब स्टॉक खत्म हो गया। लोग परेशान हो रहे हैं। लोग जब एनएफएसए में अपना फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म नहीं भर पा रहे। ये कह रहे हैं साहब हम लोगों को जोड़ रहे हैं। इनसे ये पूछिए पात्र की लिस्ट में कौन आता है? कचरा बीनने वाले का नाम होता है। सरकार ने ऐसी क्या सहूलत दे रखी है इनको कि कचरा बीनने वाले जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं? घरेलू कामकाजी महिलाओं के लिए उसमें लिस्ट में नाम है, उसको कैसे? ये मैंने खाद्य मंत्री जी को एक टीवी चैनल पे जी का भी रुख कर लेते हैं। ठीक है, आपके पास बहुत सारा डेटा है, उसको आगे भी सुनेंगे, लेकिन फिलहाल कमल जी का रुख करना चाहूंगी। कमल जी, आपसे समझना चाहूंगी, देखिए सरकार एक तरफ कह रही है गरीबों को जोड़ा जा रहा है, लगातार जो है लाभार्थी जो हैं, जो पात्र हैं, उन्हें लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वही विपक्ष के आरोप के अभी भी भ्रष्टाचार हो रहा है। जो लोग पात्र हैं कहीं ना कहीं वो परेशान भी हो रहे हैं। लगातार एक परेशानी
परेशानी की लंबी लिस्ट गिना दी कि लोग कितना परेशान हैं। आपसे समझना चाहूंगी सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं और क्या वाकई जो है पात्र अपात्र जिन्हें हटाना चाहिए था वो हट चुके हैं, जिन्हें जोड़ा जाना चाहिए था, क्या उन्हें वाकई लाभ मिलेगा या मिल पा रहा है अभी भी? देखिए, इसमें अलग अलग स्तर है। जहां तक इन्होंने मतलब कहा है कि सेल्फ गिवन अप किया है, मतलब स्वेच्छा से छोड़ा है, वो एक हिस्सा है और वो ठीक बात है अगर कोई स्वेच्छा से छोड़ता है। कमल जी का रुख करूंगी। कमल जी अपना जवाब दीजिए। जिस तरीके से ये जो है पात्रों को जोड़ा गया है, अपात्रों को हटाया गया है, लेकिन देखिए दूसरी तरफ देखा जाए तो कई आरोप भी लग रहे हैं। एक बहुत लंबी प्रोसेस है जिसे करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी जो पात्र हैं वो परेशान हो रहे हैं। ये कोई प्रक्रिया आसान नहीं है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मैंने जैसे शुरुआत करी थी कि एक तो है कि सेल्फ यानी स्वतः छोड़ना। अब जहां स्वतः छोड़ने वाली बात है उसमें भी दो स्थितियां हैं। एक तो ये कि अगर आपने वो भ्रम में आकर उसको पूर्ण नहीं किया है एक्टिविटी को, तब भी आप छोड़ने की कैटेगरी में आ जाते हैं, जिसके अंदर वो किस तरीके से उसको चुन रहे हैं कि वो स्वयं उसे लेना है या नहीं लेना है, जो गैस के अंदर भी हुआ था। लेकिन हो सकता है वो स्थिति कम भी। लेकिन बड़ी स्थिति क्या है? बड़ी स्थिति यह है कि आपको हर राशन कार्ड के अंदर हर मेंबर की केवाईसी करानी, और यहाँ केवाईसी अगर किसी भी एक मेंबर की छूटती है तो वो पूरा का पूरा राशन कार्ड जो है उसको अलाउ नहीं किया जा रहा है। और ये मजे की बात और भी है इसके अंदर कि आप जाके जब फूड सेक्रेटरी से मिले, क्योंकि हमने इस बात को फूड सेक्रेटरी को लेके गए कि इस तरीके से हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, हमारा तो ऐसा कोई आदेश नहीं है, बताइए कोई आदेश हो। मैंने कहा यही तो बड़ी प्रॉब्लम है कि आदेश तो वर्बली जाते हैं कि आपको केवाईसी करानी है 100%, तो आप क्या करेंगे कि आप कहेंगे कि राशन कार्ड में आपको गेहूं मिलेगा ही, और जब वो पूरा केवाईसी नहीं करा पाते हैं तो ये एक तरीके से 3 महीने बाद उसको एबियंस की लिस्ट में डालते हैं। एबियंस की लिस्ट यानी कि साहब ये अभी पता नहीं है या नहीं है, लेंगे या नहीं लेंगे, और उस सूरत के बाद आपको 6 महीने बाद उसको आउट ऑफ द एनएफएसए कर देते हैं। तो ऐसी सूरत में तो आपके पास नंबर तो ज्यादा आ ही जाएंगे ना। इसमें कई पात्र लोग जो हैं, वो लाखों लोग जो हैं वो पात्र हैं, लेकिन वो आपकी इस प्रक्रिया के अंदर उलझ के रह गए। बिल्कुल तो अटल ये जी बड़ा जवाब, सवाल है। बिल्कुल अटल जी आपसे जवाब लेना चाहूंगी। देखिए भरत जी को भी आपने सुना, कमल जी को भी आपने सुना। ठीक है, आप एक तरफ कह रहे हैं कि नए लाभार्थियों को जोड़ा जा रहा है पात्रों को, लेकिन कई सारी जटिलताएं हैं, उन पर भी काम करना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए बिल्कुल है ना, उस पे काम करना जरूरी हो जाता है और वो काम ही कर रहे हैं। और इसी कारण से देखिए इतने सारे जो अपात्र हैं, अब अपन ये भी मान लेते हैं कि 55 लाख में से 5 लाख ऐसे होंगे जो कमल जी भाई साहब बोल रहे हैं कि भी जिनके साथ इस तरीके की उनकी केवाईसी नहीं हुई हो। लेकिन आधार सत्यापन अगर नहीं किया जाएगा तो ये पता ही नहीं चलेगा कि कितने वो व्यक्ति एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, और कर रहा है तो उसका आगे किस स्थिति में उसका चीजें हैं, वो यहाँ का है कहीं बाहर का है, किस तरीके से है। तो वो तो करना, देखिए कुछ चीजें डिजिटलाइजेशन के अंदर करनी ही पड़ेगी, और ऐसा नहीं है कि एक बार कोई बाहर हो गया तो वो वापस नहीं आ सकता, ऐसा भी नहीं है। देखिए अन्न मित्र ऐप और डिपो दर्पण, इस तरीके के कई एप्स हम और लॉन्च कर रहे हैं। ये कंटिन्यू है ना, इसको अपग्रेड किया जा रहा है, और जो सक्षम है वो इसमें से बाहर आएंगे, जो वास्तव में रिक्वायर्ड है जिनको, वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली अपडेट होंगे। अगर कुछ कमी होगी तो वापस से वो इसको वापस पात्र बन जाएंगे। उसके लिए आज की स्थिति में हमारे पास 9 लाख तो ऐसी सूची के अंदर जगह है इसमें एनएफएसए में कि हम जोड़ सकते हैं लोगों को। ऐसा नहीं है, अगर कोई मान लो कहीं किसी से कोई चीज में गलती हुई, प्रोसेस में गलती हो रखी है, वो नहीं करवा पाया या कोई ये जटिलताएं हैं, इन जटिलताओं को भी धीरे धीरे समाप्त किया जाएगा। देखिए मोबाइल आया नहीं था, आने के बाद लोगों ने सीख ही लिया ना, बहुत सारी ऐप लोग करते ही हैं। आज गैस बुकिंग है ऑटोमेटिक एप्लीकेशन पे हो रही है। ये चीजें भी होंगी, इसमें हो सकता है कुछ त्रुटियां हो तो उसको भी हम सुधार रहे हैं। लेकिन अटल जी समय सीमा भी निश्चित होनी चाहिए ना, क्योंकि ऐसे अगर धीरे धीरे होगा तो धीरे धीरे में ही तो समय व्यतीत हो जाएगा और पात्र जो लाभार्थी जिन्हें लाभ मिलना चाहिए वो भटकते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे।
सुनिए पूनम जी, अगर ऐसा है तो वर्तमान में 4.35 करोड़ लाभार्थी हैं। 4.35 करोड़ लाभार्थी खाद्य सुरक्षा सूची में अलग अलग तरीकों से है ना। बिल्कुल 11 लाख रिक्तिकाएं अभी एनएफएसए के अंदर है। और अभी एक बात बताइए, 93 लाख जो ऐड किए लोगों को लाभार्थी सूची में जोड़ा गया, तो 93 लाख संख्या कम होती है क्या जोड़ने की? अगर वो इतना ही त्रुटिपूर्ण होता तो ये 93 लाख कैसे जुड़ते? मैं इस बात से भी इनकार नहीं कर रहा कि ये 55 लाख जो लोग हैं, इनमें से कुछ लोगों के पास हो सकता है उसकी जटिलताएं हो और उसको समझ नहीं आया हो, कोई और कारण हो, कोई छोटी मोटी उसके अंदर पिल फ्रेज रह गई हो, वो भी आगे आ जाएंगे। अभी हमारे पास ये है तो सही 11 लाख लोगों की और कि हम और ऐड कर सकते हैं। चलिए भरत कोई जी, भी नहीं रहने ठीक है वाला। अटल जी, आऊंगी आपके पास। भरत जी, कुल मिलाकर देखिए जो किया गया है वो तो अटल जी ने गिनवा दिया कि ठीक है उन्होंने क्या कुछ किया है। जो कमियां हैं कहा जा रहा है कि उनको धीरे धीरे दूर किया जाएगा। जो लोग हैं जो भटक रहे हैं उन्हें आगे चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, लेकिन कोई समय सीमा नहीं है। लेकिन देखिए उन्होंने ये बता दिया कि अभी फिलहाल 4 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जो वर्तमान में निःशुल्क राशन ले रहे हैं। कैसे देखेंगे? और देखिए अगर समय सीमा भी एक तय होनी चाहिए भरत जी किसी भी काम की। अगर आप 93 लाख लोगों को जोड़ रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी एक मजबूत डेटा होना चाहिए कि वाकई उन लोगों को मिल रहा है या राशन दुकानों के से वो भी चक्कर काट रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए क्या होता है कि टीवी पे बैठ के और आंकड़े लेके बोलना बड़ा आसान होता है। मैं अटल जी को कहना चाहूँगा कि सिर्फ आप एक व्यक्ति को लेकर उसका खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़ाने की प्रोसेस को करिएगा, आपको खुद ये पता चल जाएगा कि आम व्यक्ति किस तरीके से अपने नाम को जुड़ाता है। जब कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार ने नए नाम जोड़े थे, तब हमने ई मित्र के माध्यम से सिर्फ जनाधार आप नंबर डालिए और आपका जिसको भी जो उसमें एप्लीकेंट होता था उसका डेटा फैच हो जाता था, फॉर्म भरकर जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड किया जाता था और उसका तुरंत पास हो जाता था। आज के समय में ऐसा है कि आपको इनके पोर्टल पर जाना पड़ेगा, आपके राशन कार्ड और आपके जनाधार में नाम एज इट इज मैच होना चाहिए। यहां तक कि एक अक्षर का भी फर्क नहीं होना चाहिए। 2014 में जिसका राशन कार्ड बना था और किसी के नाम के साथ कोई एक अक्षर की मिस्टेक हो गई, कोई नंबर की मिस्टेक हो गई, तो आप ये मान लीजिए वो मैपिंग ही नहीं होगा। फिर पहले तो आप राशन कार्ड को अपडेट करिए, फिर आप जनाधार को अपडेट करिए, फिर आप फॉर्म भरिए, फिर आप उसको अपलोड कराइए, फिर नगर निगम के चक्कर काटिए, फिर वेरीफाई कराइए, तब जाके आपको एक राशन का जो मिलता है वो राशन मिलने लगेगा। तो ये प्रोसेस एक आम नागरिक, राशन कौन लेता है? एक रिक्शा चलाने वाला, एक टैक्सी चलाने वाला, एक मजदूरी करने वाला, एक कचरा बीनने वाला, एक गरीब व्यक्ति को राशन की जरूरत होती है। वो व्यक्ति अपनी काम की मजदूरी करेगा या यहाँ पर दर दर भटकेगा? मैंने पूर्व में भी जो मंत्री हैं सुमित गोदारी जी, मैंने उनको इस बात से अवगत कराया था, लेकिन इस पर किसी तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया। और आज भी जो ये आंकड़े कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ सरासर ये झूठे आंकड़े, क्योंकि आज के फ्रंट पेज की खबर है जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है लगातार। और अभी कुछ दिन पहले ही आप ये देखिए सांगानेर के सदर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है कि जो मार्च का कोटा था उसे फरवरी का कोटा बता दिया गया और जो ट्रांसपोर्ट वाले थे वो गेहूं का गबन कर गए। तो इस तरीके से तो इस प्रदेश के अंदर राशन की हालात है। अटल जी, टीवी पर बैठकर बोलना बड़ा आसान होता है, उन कच्ची बस्तियों में और आम लोगों में जाइए जहां वो राशन के लिए परेशान हो रहे हैं। अन्नपूर्णा योजना कांग्रेस सरकार ने राशन की दुकानों पर चलाई थी, उसे इन्होंने बंद कर दिया। 5 किलो गेहूं लेने के लिए भी एक व्यक्ति को भटकना पड़ता है। पॉस मशीनों में भ्रष्टाचार है, आधार कार्ड की अपडेटिंग नहीं हो पा रही है। ई-केवाईसी की अभी टांग साहब ने जो बात की वो बिल्कुल सत्य बात है कि ये एब्सेंट में डाल देते हैं, कईयों के फिंगर नहीं जाते, उनको एब्सेंट में डाल देते हैं। जो 60 साल से ज्यादा बुजुर्ग महिलाएं हैं या व्यक्ति हो, उनके फिंगरप्रिंट हो हट जाते हैं, ना ओटीपी लेते हैं, ना ई-केवाईसी करते हैं। और जो ग्राउंड पे लोकल जो समस्या, उन समस्याओं का आप समाधान करिए, हम भी आपको धन्यवाद देंगे। लेकिन यहाँ बैठ के कि हमने 93 लाख जोड़ दिए, हमने 50 लाख जोड़ दिए, कमल अरे जी 2014 से जुड़ते ठीक जा रहे है हैं। भरत जी, हमारे पास समय की कमी है। कमल जी, एक फाइनल कमेंट आपका चाहूंगी। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इसमें मैं तू मैं नहीं फंसना चाहता, क्योंकि राजनीति अपनी जगह पर है। हमारे सामने तो जन नीति होनी चाहिए जनता की। तो मेरी तरफ से तो यही कहना है कि गवर्नेंस के सिस्टम में आपको ईज ऑफ डीलिंग करनी चाहिए। ईज ऑफ लाइक मींस प्रोसेसिंग करनी चाहिए। अब बात ठीक है कि आप इसको पुख्ता करिए, लेकिन अभी इसमें बहुत बड़ी कमी बनती है जब ईज ऑफ डीलिंग और ईज ऑफ प्रोसेसिंग में बहुत सारा गैप है। और इस वजह से आपने कई पात्र लोगों को रहने दिया। मैं तो कहता हूँ कि आपकी क्या कहनी है, दीनदयाल जी का क्या कहना है कि अंतिम व्यक्ति का जो है वो भला करना है। आपका एक भी व्यक्ति छूट जाता है तो बड़ा गड़बड़ है। तो मेरा यहाँ पर कहना है, चाहे फिर गांधी जी का ताबीज ले लो, कोई भी, दोनों का ही ताबीज एक जैसा ही है।
तो आप कम से कम ये है कि किसी को परेशानी कैसे हो जाए। आपकी शुरुआत ये होनी चाहिए कि बिना परेशानी के प्रोसेस होना चाहिए, पर आपकी शुरुआत ये होती है, चाहे वो ये सरकार हो या वो सरकार हो, प्रोसेस परेशानी के साथ शुरू होता है। नाम में डिफरेंस है तो सही काम आपका होना चाहिए। आपको आधार से नाम उठा लिया तो तुरंत जन आधार में आप उसे सही कराइए, आपका बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जैसा कि देखिए, कहा भी गया है कि अंतिम व्यक्ति के छोर पर अंतिम व्यक्ति तक उन योजनाओं का सीधा सीधा लाभ पहुंचे जिसके लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो वाकई फर्ज भी बनता है पारदर्शिता के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ उन योजनाओं को चलाया जाए और गरीबों को लाभ पहुंचाया जाए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए सच पे धड़क। नमस्कार।